खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी आपके नाम पर बनाई जाएगी। कहते हैं कि आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो हमारे भीतर छिपे डर और कमजोरियों को भी देखता है। कुछ संस्कृतियों में माना जाता है कि लंबे समय तक आईने में खुद को निहारना आपकी आत्मा को कमजोर कर देता है, और कुछ पुराने आईने ऐसे भी होते हैं जो देखने वाले की उम्र, किस्मत और असली पहचान को धीरे धीरे निगल लेते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही आईने की है जो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, जिंदगी भी चुरा लेता है। ये कहानी है रिया मेहरा की, एक 26 साल की इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट जिसकी पूरी दुनिया थी न्यूयॉर्क का वो अपार्टमेंट, जिसकी खिड़कियां शहर की रोशनी को भीतर खींच लाती थी। रिया बचपन से मानती थी कि उसकी मंजिल भारत नहीं बल्कि वो शहर है जहां लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जब उसकी डिजिटल आर्ट सीरीज फेस बिहाइंड द फेस वायरल हुई और उसे एक इंटरनेशनल आर्ट ब्रांड ने साइन किया तो रिया के सपनों को पंख मिल गए। वो न्यूयॉर्क पहुंची, अपना पुराना सा लेकिन खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड एना के साथ दिन रात घर सजाने में लगी रही। एक रात दोनों शॉपिंग से लौट रही थीं कि रिया की नजर एक सुनसान एंटीक दुकान के बाहर रखे एक अजीब से मिरर पर अटक गई। दुकान बंद थी, पर आईना जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बाहर रख दिया हो। उस आईने की काली लकड़ी के फ्रेम पर उभरी आकृतियां बहुत पुरानी लगती थीं। उसके किनारों पर हल्की सुनहरी लकीरें थी और उसकी सतह को छूते ही रिया को एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, मानो कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रिया। एना ने रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया उस आईने के सामने जैसे जड़ हो गई थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्रीपी इज माई स्टाइल। वो आईना खरीद लिया और उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने शहर की हवा में एक ठंडी लहर दौड़ा दी, जैसे किसी ने रिया की किस्मत पर अपनी मोहर लगा दी हो। रिया ने वो आईना अपने बेडरूम में लगाया और पहली ही रात कुछ अजीब शुरू हो गया। आधी रात को उसे लगा कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है, पर सचमुच मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वो वापस आईना देखती तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसे मुस्कुराता जैसे उसे देखकर खुश हो, जबकि रिया खुद मुस्कुरा ही नहीं रही थी। धीरे धीरे रिया को महसूस होने लगा कि जब भी वो आईने में देखती है, उसकी थकान, उसका स्ट्रेस, उसके चेहरे की हल्की झुर्रियां जैसे अचानक गायब हो जाती हैं और रिफ्लेक्शन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखता है। पहले उसे लगा ये सिर्फ रोशनी का खेल है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी फ्रेंड एना आई और बोली, रिया, आर यू ओके? यू लुक ओल्डर। रिया हंसी, लेकिन उसका दिल धड़क उठा। उसने फोन के कैमरे में खुद को देखा और सचमुच उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी। मगर अजीब बात यह कि जब उसने आईने में देखा तो उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल परफेक्ट, ग्लोइंग और यंग दिखा। धीरे धीरे ये उसका नशा बन गया। वो हर सुबह, हर रात उस आईने के सामने बैठकर खुद को देखती रहती और बाकी दुनिया से कटती जा रही थी। रिया को लगा कि आईना उसका दोस्त है, उसकी खूबसूरती लौटाता है, लेकिन सच ये था, आईना उसकी उम्र चूस रहा था, उसके चेहरे से समय खींचकर अपनी दुनिया में कैद कर रहा था। एक रात रिया की नींद अचानक खुली और उसने देखा कि आईना खुद ब खुद हल्की रोशनी छोड़ रहा है, जैसे उसके भीतर चांद फंसा हो। उसे लगा किसी ने उसका नाम बहुत धीमे स्वर में पुकारा है, रिया। वो डरकर आईने की तरफ बढ़ी और देखा कि रिफ्लेक्शन अकेला नहीं था। उसके रिफ्लेक्शन के पीछे एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल रिया जैसी, लेकिन मरी हुई आंखें, सूखे होंठ, सड़ी हुई सांसें। रिया चीखी, लेकिन रिफ्लेक्शन की वो दूसरी रिया मुस्कुराती रही। अगले दिन रिया उस दुकान को ढूंढने निकली जहां से उसने आईना खरीदा था। वहां पहुंची तो देखा वहां कोई दुकान ही नहीं थी, सिर्फ एक काली दीवार जिस पर फेडेड लेटर्स खुदे बने थे, डोंट लुक इनटू द मिरर फॉर टू लॉन्ग। रिया घबरा गई। उसने आईना फेंकना चाहा, दीवार से हटाना चाहा, लेकिन वो दीवार से ऐसे चिपका था जैसे किसी ने भीतर से पकड़ रखा हो। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे, चेहरा बूढ़ा दिखने लगा, उसकी असली उम्र से मानो 25 साल ज्यादा। लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन अब भी वही खूबसूरत, चमकता हुआ परफेक्ट रिया था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वो आईने को देख रही थी जब रिफ्लेक्शन ने अचानक अपना हाथ उठाया और आईने के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की। रिया पीछे हट गई, लेकिन कमरे में हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे वहीं रोक रही हो। अगले ही पल रिया लड़खड़ाकर गिर पड़ी और होश खो बैठी। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अंधेरी जगह में थी। आईने के अंदर की दुनिया, चारों तरफ धुआं, मुड़े तोड़े चेहरे, सड़ी हुई परछाइयां और दीवारों पर हजारों लोगों की चीखें गूंज रही थीं। उसने आईने की सतह पर थापे मारी और बाहर देखा।
वहां एक दूसरी रिया, उसका रिफ्लेक्शन असली दुनिया में उठकर चल रहा था। वही खूबसूरत, वही परफेक्ट, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई आत्मा ना हो। रिया समझ गई कि ये आईना असली इंसान को अंदर कैद कर लेता है और बाहर उसकी एक नकली शेल भेज देता है जो असली जिंदगी जीती है, जबकि असली आत्मा आईने की दुनिया में धीरे धीरे सड़ती रहती है। रिया चिल्लाती रही, आईना पीटती रही, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी ऐना उसके घर आई और देखा कि आईने में रिया फंसी हुई हाथ हिला रही है और बाहर वाली रिया एक अजीब मुस्कान के साथ खड़ी थी। ऐना ने डरकर टेबल से एक भारी शोपीस उठाया और आईने पर दे मारा। आईना कई टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उन टुकड़ों में जो दिखाई दिया वो बूढ़ी, कमजोर, झुर्रियों से भरी रिया का चेहरा था। वही असली रिया जैसे आईने ने सालों में निगल लिया था। ऐना बेहोश हो गई। अगले 3 दिन तक पुलिस और ऐना अपार्टमेंट में लौटे, लेकिन रिया गायब थी। उसका फोन, कपड़े सब वहीं थे, बस आईना गायब था। किसी ने उसे अपार्टमेंट से बाहर जाते नहीं देखा, किसी ने आवाज नहीं सुनी, पर शहर के कुछ लोगों का कहना है कि रात के 3 बजे न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में एक बूढ़ी औरत टूटा हुआ आईना लेकर घूमती है, खुद को घंटों तक निहारती रहती है, जैसे अपनी कैद से निकलने का रास्ता खोज रही हो। कोई नहीं जानता वो असली रिया है या फिर आईने की कोई नई परछाई, लेकिन एक बात तय है, जिसने भी उस बूढ़ी औरत की आंखों में झांका, उसे अपनी जिंदगी में कोई अदृश्य साया पीछा करता महसूस हुआ। कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करो खूनी साया। यहां हर हफ्ते मिलती है एक नई दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।